हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पॉलिटी के प्रस्तावना पे। ये जो सीरीज चल रही है उसका ये 5th टॉपिक है और यहाँ से बहुत से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जिस आपका कोई भी एग्जाम है उसमें अगर पॉलिटी आपके सिलेबस में दिया है, कोई भी वनडे एग्जाम है उसमें आपका कोई भी पॉलिटी आपके सिलेबस में दिया है, तो वहाँ आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्प करने वाला है। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए। इसमें सबसे पहले मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिए हैं, उसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हैं, जिससे आपको ये टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्रस्तावना। तेरह दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा संविधान सभा में क्या उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था। किसे प्रस्तुत किया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव को। ये उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ था 22 दिसंबर 1947 को संविधान सभा द्वारा। तो यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल के क्या बना? प्रस्तावना बना। इसलिए प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्देशिका भी कहते हैं। इसके बाद देखेंगे हम जो हमारे 3 शब्द जोड़े गए थे संविधान संशोधन द्वारा, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। तो ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा हमारे प्रस्तावना में कौन से 3 शब्द जोड़े गए हैं, कौन कौन से शब्द जोड़े गए हैं। तो आप बताएंगे समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। इसके बाद हम देखेंगे भारतीय संविधान में, जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसमें भारतीय नागरिकों के लिए कितने न्याय की व्यवस्था की गई है। तो 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। यहाँ पे रह गया है लिखने को, मैं इसको एडिट कर देती हूँ। हाँ, 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। कौन कौन से न्याय? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की व्यवस्था किसमें की गई है? चर्चा की गई है। हमारी प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की उल्लेख किया गया है। इसके बाद हम देखेंगे प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। प्रस्तावना में 2 प्रकार की समानता का उल्लेख है। कौन कौन सी? प्रतिष्ठा, अवसर की समता का उल्लेख है। तो 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 2 प्रकार की समानता का उल्लेख हमारी किसमें है? प्रस्तावना में है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इनको ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखेंगे जो हमारी प्रस्तावना है उसको, जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस है, उससे पहले तक प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना जाता था, लेकिन इस केस के बाद संविधान का अंग प्रस्तावना को माना जाने लगा। ठीक है, तो केशवानंद केस कब हुआ था? केशवानंद भारती बनाम केस 1973 में। कभी कभी इसकी डेट पूछ लेते हैं, कभी कभी से हमसे पूछ लेंगे कि प्रस्तावना को संविधान का अंग किस सॉरी प्रस्तावना को संविधान का भाग स्वीकारा गया था कौन से वाद से? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद से। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे इससे पहले जो बेरुवारी केस हुआ था, बेरुवारी वाद हुआ था 1960 में, उद्देशिका को प्रस्तावना का अंग नहीं माना गया था। तो अभी मैंने आपको बताया 1973 से प्रस्तावना को संविधान का अंग स्वीकार किया गया है। इसके बाद देखेंगे गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 के प्रकरण में जो उद्देशिका है हमारी, उसको क्या संविधान की मूल आत्मा कहा गया है। क्या कहा गया है? संविधान की मूल आत्मा कहा गया है। तो जो हमारा अनुच्छेद 32 है उसको कहते हैं संविधान की आत्मा, और प्रस्तावना को क्या कहा गया है? संविधान की मूल आत्मा। तो दोनों में डिफरेंस ध्यान रखिएगा। जो उद्देशिका की प्रकृति है वो न्याय योग्य नहीं है। उद्देशिका के संबंध में कुछ कथन कुछ लोगों ने कहे हैं, वो उनको एक बार हम देख लेते हैं, कभी कभी पूछ लेता है। के एम मुंशी के अनुसार उद्देशिका हमारे प्रबुद्ध संपन्न लोक गणराज्य की जन्म कुंडली है। अलादी कृष्ण अय्यर के अनुसार उद्देशिका हमारे सपनों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। इसके बाद देखेंगे 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मनिर्भर, ऐसा इस बात का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? प्रस्तावना में दिया गया है कि हमने 26 नवंबर 1949 को संविधान को क्या किया है? अंगीकृत किया है, अधिनियमित किया है और आत्म अर्पित किया है। ये आत्मनिर्भर नहीं है, आत्म अर्पित है। तो ऐसा उल्लेख कहाँ दिया गया है? हमारी प्रस्तावना में दिया गया है। आगे हम देखेंगे
अब यहाँ से क्वेश्चन आंसर शुरू हो गए हैं। अब आप एक एक करके इनका आंसर दीजिएगा। संविधान की प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो सबसे पहले हमारा ऑप्शन है ऑप्शन 1, समाजवादी पंथ निरपेक्ष, एक मिनट यहाँ कॉमन लगेगा, समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द 1976 में जोड़े गए थे। आपको बताना ये सही है गलत, हमें गलत कथन बताना है, ध्यान से पढ़िएगा। गणराज्य शब्द है वो 1976 में जोड़ा गया था। थर्ड ऑप्शन है हमारा संविधान की प्रस्तावना में पहली बार संशोधन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1936 के द्वारा हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा, गलत कौन सा है? देखो ये वाला कथन ठीक है हमारा, ये भी ठीक है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा सही आंसर हो जाएगा गणराज्य शब्द 1976 में जोड़ा गया था। लेकिन मैं आपको बता दूं गणराज्य शब्द जो हमारी प्रस्तावना थी उसमें पहले से ही था। इसके बाद देखेंगे भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान की प्रस्तावना को कब अंगीकृत किया गया था? तो इसके सही ऑप्शन है, इसके ऑप्शन दिए हैं हमारे 13 दिसंबर 1946, 22 दिसंबर 1947, 26 नवंबर 1949। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा 22 दिसंबर 1947 को संविधान की प्रस्तावना को अंगीकृत किया गया था। ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है ये लाया कब गया था? 13 दिसंबर 1946 को, और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान क्या किया बन के तैयार हो गया था। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं थे। ऑप्शन 1 है समाजवादी, सेकंड पे है पंथ निरपेक्षता, थर्ड पे है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, फोर्थ पे है अखंडता। और तो इसका सही ऑप्शन देखेंगे हम, ऑप्शन इसका 1 2 3, या ये 3 सही होंगे, या 1 2 4 ये ठीक होंगे। अब आप लोगों को इसका आंसर बताना है। तो समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता ये 42वें संविधान संशोधन से जोड़े गए थे, और यही हमारे संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं थे जब उसको अंगीकृत किया गया था तब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 2 और 4, मतलब ऑप्शन बी। अब इसमें हम देखेंगे एक शब्द दिया गया है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो इसका अर्थ क्या होगा कि जो हमारा भारत देश है वो अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने के लिए अपने आप में सक्षम है, मतलब इसमें कोई और देश की कंट्री इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। उसी कंट्री को बोलते हैं हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न या संप्रभु। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन भारत को धर्मनिरपेक्ष बनाता है? धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि भारत किसी भी धर्म को मतलब इम्पोर्टेंस नहीं देता है कि यही धर्म उसके लिए इम्पोर्टेंस होगा। तो ये धर्मनिरपेक्ष मतलब सबके लिए, सभी धर्म उसके लिए समान है, ऐसा कौन सा संविधान संशोधन बताता है? तो ऑप्शन इसका 1 हो जाएगा 39वें, 42वें, 46 या 44। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारत को धर्मनिरपेक्ष बनाता है। इसके बाद हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? तो हमारे मौलिक अधिकार या नीति निर्देशक तत्व, या इनमें से कोई नहीं, या प्रस्तावना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत की प्रस्तावना भारत को धर्मनिरपेक्ष घोषित करती है। इसके बाद देखेंगे हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग संविधान में कहाँ किया गया है? तो इसके ऑप्शन है भारत की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य, नागरिकता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा भारत की प्रस्तावना। इसके बाद देखेंगे हम निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान की मूल संरचना या भाग स्वीकार किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा, पहले हम ऑप्शन देखेंगे किस में, निम्नलिखित में से किस में। तो इसका ऑप्शन ए है बेरूबारी विवाद, फिर है केशवानंद भारती विवाद, फिर है गोकुलनाथ बनाम पंजाब राज्य विवाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती विवाद जो 1973 में हुआ था। इसी से ही हमारे संविधान में प्रस्तावना को उसका अंग माना जाने लगा। इसके बाद हम देखेंगे भारतीय संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है? 3 प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। कौन कौन से? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। विचार, अभिव्यक्ति, इसके बाद है धर्म,
विश्वास और उपासना। तो ये हमारे 5 क्या थे, हमारी 5 स्वतंत्रताएं थी ये, और समता कितनी थी, 2। इसके बाद हम देखेंगे भारतीय संविधान में सम्मिलित प्रस्तावना का विचार और प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है। तो इसके ऑप्शन है अमेरिका या रूस से, ब्रिटेन और रूस से, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से। तो अमेरिका से लिया गया है प्रस्तावना का विचार, और जो प्रस्तावना की भाषा है वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।